तो भाई क्या हाल चाल है। सो गाइस आज हम बात करने वाले आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन वोटर कार्ड अप्लाई कैसे करें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से आराम से इजी बाय इजी स्टेप सिर्फ कुछ ही सेकंड में आप अपने मोबाइल से वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनको नहीं मालूम वो मेरे साथ बने रहे और आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। आप आराम से मोबाइल के साइड में स्क्रीन में ध्यान दीजिए और आपको बताते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आपको प्ले स्टोर की तरफ। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है बॉर्डर हेल्पलाइन। तो मैं सिंपल से लिख लेता हूँ बॉर्डर हेल्पलाइन। तो मेरा ऑलरेडी सर्च किया हुआ था तो मैं ऑलरेडी सर्च लिस्ट से मैं उसको सर्च कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं उसका इंटरफेस ऐसा दिखेगा, बॉर्डर हेल्पलाइन बोल के जो एप्लीकेशन है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो आराम है, बहुत ईजी है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है तो आप आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं ओपन करने के बाद इसमें आपको कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी स्टेप है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, आपको लॉगिन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नीचे की तरफ देखिए आपको मिल रहा है स्किप लॉगिन बोल के जो आपको दिख रहा है उसमें आपको प्रेस करना है। तो मैं सिंपल से सिंगल क्लिक किया। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉलम आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे। तो उसमें से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि मान लीजिए फॉर्म सा जो आपको दिख रहा है ना, वो फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्म में क्लिक कीजिएगा आपको मिलेगा आपको अप्लाई ऑनलाइन न्यू, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ऊपर में दिख रहा है देखिए न्यू वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन, इसमें भी एक बार आप क्लिक कर दिए। करने के बाद आपको नीचे की तरफ कंटिन्यू दिखेगा। मैं स्पीड में बता रहा हूँ, आप ध्यान दे दीजिए, बिल्कुल भी ध्यान दीजिए। नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू दिख रहा है, आप इसमें क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने वो फॉर्म खुल के चले आएगा जो फॉर्म आपको ज़रूरत है। ठीक है, अब आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, आपका स्टेट भर लेते हैं। तो मेरा स्टेट है वेस्ट बंगाल। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में पूर्वा मेदिनीपुर, तो मैं वो भी भर लेता हूँ। सिंपल स्टेप है, मैं करते जा रहा हूँ, आप करते जाइए। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका जिला पटासपुर। ठीक है, हो गया, सब कुछ हो गया। देखिए वेस्ट बंगाल पूर्वा मेदिनीपुर पटासपुर, ये आपका जो नज़दीक पड़ रहा है आप आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक बार नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा आपको ऊपर में आपको नाम पूछ रहा है कि आप किसका नाम से वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं। तो मैं उनका नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद आपको वहाँ पर उसका लास्ट नेम लिखना है। नीचे डेट ऑफ बर्थ है, जीमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और फीमेल या फिर वो इंडियन सिटीजन है या नहीं, उसमें आपको मार्क करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो मैं नाम लिख लेता हूँ जैसे कि रव्या। जैसे मैंने रव्या लिखा उसके बाद नीचे जो आपको नेम इन रेगुलेशन जो आपको दिख रहा है उसमें आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, आपके स्टेट के हिसाब से वो लैंग्वेज में वो नाम कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं वेस्ट बंगाल का हूँ तो जाहिर सी बात है वो बांग्ला होना चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वो बांग्ला में ही कन्वर्ट होगा क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल का हूँ। तो आप देख सकते हैं बांग्ला में गलत हो गया। अगर मान लेते हैं आपका किसी कारणवश इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड अगर मिस्टेक होता है तो आप एक काम कीजिए, आप उसको फिर एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ओरिजिनल फॉर्म सबमिट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ, डरिए मत, मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद आपको दिखा रहे हैं यहाँ सुर नेम एप्लीकेशन फॉर एनी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि उनका बीबी नाम है तो मैं बीबी लिखा। फिर नीचे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो भी बांग्ला में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ भर लेता हूँ उसका। तो मैं नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ 2002 लिखा रहा है, मैं 2002 की जगह 1999 कर लिया। क्लियर हो गया। जीमेल एड्रेस बोल रहा है, मैं एक भर लेता हूँ जीमेल। एक सेकेंड, ठीक है, मैं जीमेल भर चुका हूँ। यहाँ पर फीमेल कर लेना है, मोबाइल नंबर देना और देने के बाद नेक्स्ट करना है। तो मैं चलिए उसको भी कंप्लीट कर ही देता हूँ। तो जी देख सकते हैं आप, मैं उसको नेक्स्ट कर चुका हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पूछ रहा है आपका घर नंबर पूछ रहा है, तो आपका घर नंबर आपको देना है। तो आपका घर नंबर आपके पास होगा, आपके घर पे होगा, या तो नहीं है तो आप वोटर कार्ड का जो लिस्ट होता है पंचायत के हिसाब से आप अपने फैमिली का निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हाँ वहाँ पर आपका घर लिस्ट क्या है। तो मेरा घर लिस्ट मुझे उनका मालूम है तो मैं लिख लेता हूँ 0311, कुछ भी मैं नॉर्मली लिख दिया। अभी तो मैं ओरिजिनल तो सबमिट नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा भूल चुका हूँ मैं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर बोल रहा है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एरिया व लोकेलिटी जो आपको पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमरसी। मैं यहाँ पर अमरसी लिख दिया। सिंपल स्टेप। और जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ देख सकते हैं आप स्टेप बाय स्टेप मेरा सब बांग्ला में हो रहा है। विलेज पूछ रहा है तो मैं विलेज लिख लेता हूँ नर्मदा।
फिर वहाँ टच कर देता हूँ, फिर वो भी लिखा हो गया। पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, वो भी अमरसी है तो मैं लिख लिया। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ देखिए, पिन कोड पूछ रहा है 721454, वो भी लिख लिया मैं। और नीचे की तरफ जाता हूँ, उसके बाद ये बोल रहा है कि आप कब का आज का रिसेंट का डेट में आप सेम कर दीजिए, सेट करके आप कर दीजिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। परमानेंट एड्रेस जब पूछ रहा है उसमें आपको सेम एड्रेस में क्लिक कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा आपको वो पूछेगा आप फैमिली डिटेल, जिसका आप वोटर कार्ड न्यू अप्लाई कर रहे हो उनका फैमिली डिटेल आपको पूछेगा, ठीक है ना। तो फैमिली डिटेल में मान लीजिए उनका हस्बैंड है, फादर है, सन है, कुछ भी है जिनका रिलेशन आप देना चाहते हो उनका नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ शेख इकबाल, ठीक है। मैंने दूसरा दे दिया। जो रिलेशनशिप पूछ रहा है यहाँ पर आप रिलेशनशिप में आप क्या है आपको पूछेगा। लास्ट नेम है, सॉरी मैं गलत हो गया था तो मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पर मुझे उसका लास्ट नेम लिखना है तो मैं वो भी लिख देता हूँ। तो ठीक है, अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों लिख चुका हूँ मैं। लिखने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपका रिलेशनशिप कौन सा है। तो अब रिलेशनशिप में क्या करना है, बस सिंपल सा स्टेप है। आप जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसा चीज़ें यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ही दे देता हूँ हस्बैंड। और उसके बाद मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, यहाँ जितने भी 3 डॉट है उनमें मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूँगा उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पूछेगा जो आपको देना है। सिंपल स्टेप है। यहाँ पर आपका पहले एक फ़ोटो देना है जो बहुत ही अच्छा फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि आपका जो फ़ोटो है ना वो आपका बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका एज 20 मतलब कि मान लीजिए 18 से ओवर यानी कि 20-21 के लगभग अगर हो जाता है तो आप यहाँ से जो आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा है देखिए, डाउनलोड एज डिसीजन फॉर्म, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। करके उसका PDF फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप पहले प्रिंट करके निकाल लीजिए। करके उसमें फॉर्म जो भी डिटेल पूछ रहा है उसको आप भर दीजिए। भर के फिर उस फोटो उठाकर उसको भी यहाँ पर सबमिट करना है। अगर आपका उम्र 22 या 21 साल लगभग हो चुका है या 23 साल ऐसा लगभग हो चुका है तो आप ये फॉर्म को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि 18 साल के बाद अगर ज़्यादा उम्र हो जाता है और अगर उसके बावजूद भी आपका वोटर कार्ड नहीं आता है तो आप जरूर से ज़रूर आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आपको एज प्रूफ पूछ रहा है। एज प्रूफ में आप पैन कार्ड दे सकते हैं, डेट ऑफ सर्टिफिकेट, आधार जो दे सकते हैं। बहुत ईजी चीज़ आप आराम से दे सकते हैं। उसके बाद आपको पूछ रहा है यहाँ पर ही आपका एड्रेस प्रूफ में आप क्या दीजिएगा। तो एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं, वाटर बिल, इलेक्ट्रिक बिल, उसके बाद आपका टेलीफोन बिल, गैस बिल, रेंट एग्रीमेंट, इन जो भी है, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, ये सब बहुत कुछ आप ध्यान दे दीजिए। ये सब देने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो मैं फ़िलहाल भरूँ क्या, चलिए भर लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए भर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए मैं भरने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ तो गाइस मैं इसको भर चुका हूँ। भरने के बाद मैं आगे बढ़ चुका हूँ, नेक्स्ट कर चुका हूँ। करने के बाद मैं कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स मैंने सही नहीं दिया है, सब ऐसी बस फैक्ट दे के रख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर फेल करना है। मैं क्लियर आपको बता दिया, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको दिखा रहा है फिर से आपको आपका स्टेट चुनना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भरने के बाद आप यहाँ पर कर लीजिए पूर्व मेदिनीपुर। पूर्व मेदिनीपुर कर लेते हैं। पूर्व मेदिनीपुर करने के बाद आपका विलेज देना है, तो आप विलेज लिख लेते हैं। मेरा जैसे नरपदा है, नरपदा, तो मैं लिख लिया। जैसे मैं लिखूंगा, लिखने के बाद यहाँ पर राइट चिन्ह कर देता हूँ। उसके बाद नीचे चले जाऊँगा, वहाँ पर और एक राइट चिन्ह, आप ध्यान दीजिए, ऊपर एक नीचे एक। उसके बाद प्लेस पूछ रहा है तो मैं प्लेस नरपदा से हूँ तो यहाँ पर लिख दिया नरपदा। कहानी खत्म, डेट लिखा हुआ है। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट कीजिएगा आपका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अगर डिटेल जो भी दिखाई देता है आप ध्यान दीजिएगा, उसको ऊपर स्लाइड करते हुए जाइएगा। स्लाइड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स भी आपको शो करेगा, सब कुछ शो करेगा। आप बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं है, आप यहाँ पर भरिएगा। भरने के बाद आपको ऊपर की तरफ एक 4-5 मिनट 5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अगर आपका फॉर्म में कुछ मिस्टेक होता है तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो आप इसको नीचे की तरफ जाइएगा, बिल्कुल नीचे, और जाने के बाद आपको कंफर्म मिलेगा, आप कंफर्म में क्लिक कर दिया। तो फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करके बिल्कुल भी कैंसिल बैक कर लेता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत ईजी स्टेप था, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत सिंपल था। अगर आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। तो मैंने दिखा दिया आपको, ये एप्लीकेशन ओरिजिनली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। आप इसमें आराम से सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप उसमें कंटिन्यू मारिएगा, मान लीजिए उसको आप सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद आपको एक रिफरेंस नंबर मिलेगा, जो कि मैंने आपको नहीं बताना भूल गया। एक नंबर मिलेगा, वो नंबर को आपको लिख के रखना है कहीं नोट पे, या आप उसका स्क्रीनशॉट करके उसको सेव रखना है। और धीरे धीरे आपको उसी पोर्टल में जाकर, उसके पोर्टल में जाके आपको वोटर कार्ड आपको चेक करना है कि आपका स्टेटस कितना दूर गया। तो वह आपको दिखा दूंगा। आप जैसे मारिएगा कि वोटर कार्ड
बस इतना ही आप लिख के आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको वोटर कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, उसी में आप जाके देखिएगा ट्रैक आईडी कार्ड, ट्रैक स्टेटस ऐसा दिखेगा आपको। उसमें आप क्लिक करके आप उसी नंबर को ट्रैप करके आप आराम से बहुत ईजी आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह करना है। अगर आपको नहीं से मालूम हो रहा है कि आप अपना आईडी को कैसे ट्रैक कर सकते हैं तो उसके बारे में भी आपको वीडियो एक बता दिया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको उसके बारे में वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो फिलहाल आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो आई होप फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।